डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 5 एनर्जेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसमें आज हम पढ़ेंगे हाउ अ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इतना सा पार्ट भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। या तो ये क्वेश्चन हो सकता है या ये इस तरह से हो सकता है, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो यानी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कैटलिस्ट के बारे में जानना ज़रूरी होगा कि हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट केमिस्ट्री में मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि ये ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें, ऐसी स्पीशी होती है जो एक केमिकल रिएक्शन के रेट को, यानी उसके केमिकल रिएक्शन के होने की स्पीड को बढ़ा देती है, लेकिन अपना इसका कोई रोल केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। ख़ुद से ये केमिकल रिएक्शन में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करवाता। हम कैसे कहेंगे? अ कैटलिस्ट इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। यानी वो स्पीशी जिसको हम किसी रिएक्शन में डालते हैं एज अ कैटलिस्ट, या वो सब्सटेंस वो रिएक्शन की स्पीड तो बढ़ा देती है। वो रिएक्शन जिसने सालों लगाने होते हैं कंप्लीट होने के लिए, या वो बहुत घंटे ले, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो हमारा रिएक्शन या तो मिनटों में हो जाएगा या इन अ फ्यू सेकेंड्स वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कैटलिस्ट ख़ुद से उसमें अपना कोई उसमें चेंजिंग नहीं लाएगा, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। कैटलिस्ट विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज सिर्फ ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। यानी स्पीड को यहाँ पे हम किस सेंस में लेंगे? हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट हम कहेंगे इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम देख लेते हैं। निकल यूजुअली केमिकल रिएक्शन में मेटल्स को हम कैटलिस्ट के तौर पे रिएक्ट करवाते हैं, यानी मेटलिस्ट को हम ऐड करते हैं एज अ कैटलिस्ट। अब एक एग्जांपल निकल की है, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव वनस्पति घी। ये भी आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि हम ऑयल से घी बनाते हैं। यानी हमारे पास ऑयल जब आ जाता है तो ऑयल की हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन मीन हम उसमें से हाइड्रोजन पास करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस, और उसमें कैटलिस्ट के तौर पे हम निकल मेटल को यूज़ करते हैं। और निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन जब होती है तो ऑयल कन्वर्ट हो जाता है घी में। ये एक हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो निकल एज ए कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव वनस्पति घी। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब इसकी प्रोडक्शन होती है तो हम प्लैटिनम मेटल को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल क्लोरीन, ये भी कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है इन प्रोमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। जब ओजोन को ब्रेक डाउन करना होता है तो वहाँ पे हम क्लोरीन को रिएक्ट लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो हम कहेंगे एन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं। वही जैसा मैंने पहले बताया कि वो रिएक्शन जिसने सालों में कंप्लीट होना हो, जिसने महीने लगाने हों या जिसने कुछ घंटे लगाने हों, वो मिनटों और सेकंडों में कंप्लीट हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट चेंजेस द पाथ अडॉप्टेड बाय द रिएक्टेंट्स। अभी मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझाती हूँ कैसे ये पाथ को चेंज कर देता है बाय लोअरिंग द, इसका आंसर सिंपल एक वर्ड में है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। क्यों? जब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की ये सडनली क्या कर देता है? लोअर कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स एबल हो जाते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज़। चलिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उसको व्यू कर लेते हैं। ये आप ये देखें, ये जो ब्लू वाला प्रोफाइल है एनर्जी प्रोफाइल है, यहाँ पे ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ये स्टेट मैंने आपको बताई थी कि टॉप की जो स्टेट होती है जहाँ पे पीक पे एनर्जी होती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। ये ब्लू लाइन ये देखें, यहाँ पे हमारी कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट। अब ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है ये विदाउट कैटलिस्ट है, यानी ये वो स्टेट है कि जो एनर्जी हाईएस्ट पीक पे आ जाती है, और इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एनर्जी का हमारा लेवल ये है।
और प्रोडक्ट तो बन गई है यहाँ पे भी। और ये एनर्जी प्रोफाइल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, वो हमें कैसे पता चला? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से लोअर होगी, यानी लोअर लेवल पे एनर्जी कर्व होगा, प्रोडक्ट पे हायर पे रिएक्टेंट का, तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कर्व है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये है विदाउट कैटलिस्ट, एनर्जी हमारी इतनी है, लेकिन जैसे ही हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड, किसी भी रिएक्शन में ऐड करते हैं, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट की यहाँ पे थी, वो लोअर हो के यहाँ इस स्टेट पे आ जाती है। यहाँ पे ये देखें कि एनर्जी लोअर हो जाती है। और अब आप ये देखें रिएक्टेंट्स जब यहाँ इस स्टेट पे आ जाते हैं, यानी ट्रांजिशन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ की बजाय इस जगह पर आ गई है। एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगी? कम। पहले ये जो थी ये यहाँ से यहाँ तक का कर्व था डेल्टा ई का, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कर्व क्या हो गया? लोअर हो गया, एनर्जी लेवल लो हो गया और एनर्जी इतनी कम हो गई डेल्टा ई। अब यहाँ से प्रोडक्ट में चेंज हो कन्वर्ट होना आसान है शॉर्ट टाइम में, और हम कहें कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया, यानी इस एनर्जी को यहाँ पे प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में ये टाइम कम लगा, और यहाँ से यहाँ में टाइम क्या लगता है? ज़्यादा। और रेट ऑफ रिएक्शन हम कहेंगे जल्दी हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, हम कह देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? इंक्रीज़। तो हम कहेंगे अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करें, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? फास्ट। और क्यों फास्ट होता है? एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। कैटलिस्ट का काम ही यही है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट आता है, ये हमारा तमाम इसके बारे में था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।